अभी पीछे वाले बैच में एक लड़का आया, उसने कहा हमारे मम्मी पापा हमारी शादी करते हो, लड़कियों से आकर्षण है नहीं, लड़कों से आकर्षण है। एक लड़की आई थी पीछे, उसने कहा हमारा ब्याह हमारे माता पिता ने खूब धन लगा के किया, हमें ऐसा लड़का मिला जो लड़का ही नहीं है। तो हम ऐसे भाईजनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जिनको इस तरह की अंदर वृत्ति भगवान ने दी है, वो कभी किसी लड़की के जीवन में धोखेबाजी न करें। आप अपने मम्मी पापा से अपनी बात पूरी शेयर कर दो। आप ब्याह बिल्कुल मत करो, उसको घर में बैठाल कर उसकी जिंदगी नर्क मत बनाओ। वो किसी की बिटिया है, वो आई है, तुम उसके योग्य नहीं हो तो पहले बोल दो अपने माता पिता। वो पहले शर्म लगती माता पिता से बोलने में, दूसरे की जिंदगी खराब करने में तुम्हें शर्म नहीं लगती? मान लो आपको लड़की पसंद नहीं है, आप लड़के पसंद करते हो, तो आप अपने माता पिता से कहो। अब वो तो लड़का समझ के ब्याह कर रहे हो, वो लड़की क्या बताएगी? उसके जीवन को क्यों नष्ट करो? तो हम इस माध्यम से सबको प्रार्थना करते हैं कि हमको भगवान ने जो वृत्ति दी है वो बताना कोई इज्जत की बात में धब्बा नहीं लगने वाला। भगवान ने हमें बनाया है तो अपने माता पिता को बोल देना चाहिए कि लड़कों की तरफ आकर्षण है, लड़की की तरफ बिल्कुल नहीं, इसलिए ब्याह नहीं होना चाहिए। तो आप कम से कम किसी की जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ नहीं करोगे। तो आप बोलो वो क्या करे, उसका क्या दोष? उसका तो जीवन बर्बाद कर दिया आपने ब्याह करके। तो पहले बता दे, जो ऐसे भाईजन हैं, कोई गलत बात नहीं है। क्या भगवान ने तुम्हारी रचना तुम्हारे स्वभाव की है, तुम अपने स्वभाव की बात कह सकते हो कि हमारे स्वभाव में स्त्री प्रियता नहीं है, तो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। मान लो जैसा हमारे कर्म के अनुसार भगवान ने बनाया, तुम अपनी बात तो रख सकते हैं ना। समाज है, अब उसको छुपा लिया आपने अपनी बात को और ब्याह करके घर में बैठा लिया, उससे बात करते नहीं हो तुम दूसरों, फिर उसका क्या होगा? वो लड़की क्या करेगी? उसका जीवन क्या होगा? इसलिए हम इस माध्यम से सबसे प्रार्थना करते हैं, डरो मत। जी, माता पिता को ही सपोर्ट करना चाहिए कुछ। हाँ, सपोर्ट करना चाहिए। अपने माता पिता को खुल के बताओ, और माता पिता से प्रार्थना है कि आप उस बच्चे को समझने की चेष्टा करें। उसके स्वभाव की रचना ऐसी माया के द्वारा हुई, वो मतलब ऐसा नहीं कि वो डांटने लायक हो या डांट डपट के आप उसके स्वभाव को बदल सकते हो, नहीं। कमजोरी को ताकत बनाइए। हाँ, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो तो अच्छा रहेगा। तो उसमें छुपाव नहीं रखना। जैसे वो लड़के ने कहा मैं बता नहीं सकता अपने माता पिता को, तो हम माता पिता को अपनी बात नहीं बता सकते और दूसरे की लड़की की जीवन बर्बाद कर दोगे ब्याह करके। अपनी बात रखने के लिए दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। तो ये हम प्रार्थना करना चाहते हैं सबसे, जिससे हमारे भाई लोग जो है हमारी बात को समझें। आप इसको अपने माता पिता से शेयर करें और कभी ब्याह ना करें, जिससे किसी भी स्त्री के जीवन में आप दुख बन करके ना जाए। महाराज जी, वो भी अपने अंदर की वृत्तियों को कैसे संभाले? हमें तो लगता है कि भगवान का भजन ही संभाल सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। नाम जप करो और भगवान की भक्ति अगर संभाल सके तो सबसे बड़ी विजय एक हो गई कि मतलब माता बहनों की तरफ आकर्षण नहीं और पुरुषों से भावना रखे, तो आगे निकल गए भजनानंदी महात्मा। फिर क्या हो गया? जब हमको हितधाम में प्रश्न आया था एक, तो हम इन लोगों से पूछा था क्या होता है ये, क्योंकि हमने शास्त्र में नहीं पढ़ा, हमने कभी स्कूल में नहीं सुना। ये तो अभी मतलब ज्यादातर प्रकाशित हुआ है, नहीं तो पहले प्रकाशित नहीं। स्त्री स्त्री से मोहित हो रही है, पुरुष पुरुष से मोहित हो रहा है। अगर रुचि विधाता ने दे दी है तो फिर उसी रुचि से जीव जीता है। तो भगवान, कलयुग भगवान कुछ नई रीतियां चला दी हैं जो हमारी समझ में नहीं आती, पर हमें लगता है कि ऐसी बहनें, ऐसे भाई अपने परिवार को व्यक्त कर दें। नहीं, आपको पुरुष प्रिय नहीं है, आप ब्याह करके गई, उसके साथ नफरत का व्यवहार करेंगी, बहुत गलत हो जाएगा। आपको स्त्री प्रिय नहीं है, आप उसके साथ नफरत का व्यवहार करेंगे, बहुत गलत हो जाएगा। जैसा विधाता ने रचा हो, पर विपरीत संबंध रच करके आप दूसरे को मतलब दुख ना दें, ये हमारी प्रार्थना है। श्रीमती निहारिका शर्मा जी, कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सब कहते हैं माया त्याग दो, परंतु महामाया की माया से तो जग चल रहा है, इसका सार क्या है महाराज जी? माया त्याग दो, कौन त्याग दे माया? सांसारिक चीजों के प्रति, संबंधों के प्रति। देखो, अगर हम माया समझे तो माया है, भगवान समझे तो भगवान है, और प्रसाद समझे तो प्रसाद है। हम कह रहे निगेटिव जाओ क्यों, पॉजिटिव आओ ना। हमें रबड़ी अच्छी लगती है, हम भगवान को भोग लगा दिए और 2-4 को बांट दिए, पा ली। अब हमने रबड़ी नहीं पाया, हमने प्रसाद पाया।
हमें पति प्रिय लग रहा है, हम पति को भगवान का स्वरूप मान लेते हैं। मेरे भगवान पति के रूप में आए, खूब प्यार करो, कोई बांधने वाला नहीं। पुत्र है, मेरे गोपाल जी ठाकुर जी इस रूप में आए, कोई परेशानी नहीं। हम जब भगवान से विमुख होते हैं तो माया शब्द होता है, और भगवान के सन्मुख होते हैं तो सब माया हमारी माँ के समान हित करने वाली है। देखो, घड़ी माया है, टेबल माया है, माइक माया है, ये मुंह माया है, ये आवाज माया है, लेकिन यही आवाज माया से मुक्त कर देगी, करने वाली है कि नहीं? सब सुविधाएं ये हमें भोग की तरफ नहीं बढ़ा रही, हमें योग की तरफ बढ़ा रही। क्यों? क्योंकि भगवान को लेके चल रहे। अभी भगवान से विमुख हो जाए तो इन्हीं वस्तुओं का प्रयोग सांसारिकता में होने लगे, अब ये माया हो गई। तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, अब कहाँ रही माया? और मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा मैं, अब ये माया हो गई। मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीन्हे जीव निकाया। तो गो गोचर जहां लगु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। एक ये सिद्धांत है, और एक सिद्धांत है वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ भगवान है, भगवान के सिवा कुछ सिय राम में सब जग जानी। तो हम निगेटिव सोच अपनी ना लें, पॉजिटिव ले लेते हैं। अब बताओ क्या त्यागना है, क्या माया है? गोविंद की दी हुई वस्तु है, गोविंद के परिवार का हम पूजन कर रहे हैं, ये सब गोविंद का है, और मेरे पति रूप में गोविंद है और मैं गोविंद की सेविका हूं, खत्म हो गया खेल, कोई माया नहीं। भगवान से विमुख होके अब भागो, कहां तक भागोगे माया से? कहां? हमें वो स्थान बताओ जो माया रहित है, बोलो आप। महाराज जी, फिर मन में कष्ट क्यों होता है? जैसे किसी पद पे हैं आप और उस पद में कुछ ना मिले तो ऐसा सम्मान ना मिले तो फिर मन में। असल बात, अभी आपने मन को निगेटिव ही रखा है ना, माया में ही रखा है, गोविंद में थोड़ी रखा है। पहले गोविंद में रखो, और गोविंद के द्वारा दिया हुआ अपमान भी सम्मान से अधिक सुखद होता है, गोविंद के द्वारा दिया हुआ दुख भी वो सुख से अधिक प्यारा लगता है। अभी भक्ति आई नहीं है ना, अभी हो तो माया में, इसलिए क्लेश, अशांति, चिंता, उद्विग्नता, शोक, भय, ये है। नाम जप करो, राधा राधा राधा, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो, और बिना भगवान को अर्पित किए हुए कोई वस्तु खाओ मत, तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। पानी भी पीना है तो राधा वल्लभ लाल की जय, या जो भी नाम आपको प्रिय, जय बोलकर भगवान को अर्पित, 1 सेकंड लगता है, हे भगवान ये जल आप पान बस पी लो, यहाँ भी भगवान है, बाहर भी अर्पित कर दिया। बिना भोग लगाए कुछ खाओ मत, नाम जप करो, सत्संग सुनो, और परिवार की जितनी सेवा है वो भगवान की सेवा मान लो। फिर देखो, हमें बताना तुम्हें कैसा लाभ मिल रहा है। महाराज जी, मैं भगवती का पूजन करती हूँ। हमारा बात समझो, हम जब कहें से राधा तो आप बोलो दुर्गा, बात समझना, वही दुर्गा है, वही राधा है, वही राम है, वही श्याम है। अपने अपने इष्ट के प्रियता के कारण अब हम बोलेंगे राधे श्याम, तो आप बोलो जय माता की, कोई परेशानी थोड़ी है। वही प्रभु, वही माँ है, तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधुश्च सखा, तुम्हें हो।